Hello everyone, this is Abhishek Rana. Welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई-बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों 10% आरक्षण का प्रमाण पत्र जो आप सभी लेके के परेशान थे उसको जो हर भर्ती में आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर रेलवे की बात करूँ रिसेंट की वैकेंसी में, तो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में आपकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो अलग से आई है, तो लगातार मतलब आपके लिए रेलवे में तो इम्पोर्टेंट है। एसएससी में अगर बात करूँ तो सीएचएसएल जो 10+2 लेवल का आया है, सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा विभाग में बात करूं अगर उसको, तो यूपी बीएड का जो रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट है। सभी महाविद्यालयों में आपकी सीटें बढ़ाई गई हैं, इसको लेकर सभी भर्तियों में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि ये रिसेंट में न्यूज़पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है। आरक्षण के लिए स्वयं बतानी होगी आपको अपनी आय, और उसी आधार पर आपका सारी चीज़ें बनेंगी। शपथ पत्र देना होगा लाभार्थी को, मतलब सारी चीज़ें इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर हमारे पास आया और इसके कटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग को जानना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये लेके आया हूँ। तो आरक्षण पे वैसे मैंने 10% आरक्षण के प्रमाण पत्र के बारे में लगभग कई वीडियोस बना दिए हैं। आप सभी ना देखो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रमाण पत्रों का अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है चैनल पर। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो इसको एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। आप अभी तक आप लोग आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये जाति जनरल के अलावा जो मित्र रहते थे उनके लिए था, लेकिन अब आय के अलावा भी आप परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आपको आपके सेवा केंद्र से भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरक्षण के लिए स्वयं बतानी होगी आपको आय। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट खुद ही बताता है कि ये इम्पोर्टेंस है इसका, इस वजह से ये बोल्ड में लिखा हुआ है। पहले बात करता हूँ आरक्षण के हकदार माने गए ऐसे परिवार कौन कौन से परिवार हैं जो आरक्षण के अंतर्गत माने गए हैं, ये आप सभी को पता है। पुनः इसको दोहरा दूँ, जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे सभी वर्ग जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में शामिल न हों, ठीक है। तीसरा, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य जमीन हो। चौथा, 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट न हो उनका, मतलब उसके अंतर्गत ही हो, उससे ज़्यादा न हो। नगर पालिका में अगर हो उनके पास तो 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड न हो। नहीं है तो ठीक है, बेटर है। अगर है भी तो 100 वर्ग गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भूखंड। और नगर पालिका के इतर है तो वहाँ पे 200 वर्ग गज के अलावा वहाँ पे भूखंड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या है। सालाना आपकी इनकम 8 लाख से कम हो, और ऐसे वर्ग आते हैं इसके अंतर्गत जो किसी आरक्षण व्यवस्था में शामिल नहीं हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य ज़मीन है, 1000 वर्ग फुट से अधिक का फ्लैट नहीं है उनके पास जहाँ पे भी वो रहते हैं, और अगर नगर पालिका में है तो 100 वर्ग से ज़्यादा का उनके पास फ्लैट क्या बोलते प्लॉट नहीं होना चाहिए, और अगर नगर पालिका से कहीं और हैं इतर हैं तो 200 वर्ग गज का उनके पास उससे ज़्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो ये रहा कि किस को आरक्षण, ये 10% आरक्षण के हकदार किसको माने जाएंगे, कौन इसके लिए वैलिडेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं एक एक चीज़ को लेकर। तो अब इसमें अगला हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि लाभार्थी को देना होगा शपथ पत्र। अधिकारी बताते हैं कि कई स्थान पर संपत्ति मकान व खेत होने का हल भी निकाल लिया गया है, और इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी को यह घोषणा करनी होगी कि उसने जितनी खेती, घर या कमाई बताई है वह सत्य है। इस बाबत लाभार्थी को शपथ पत्र एवं स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। गलत पाए जाने पर पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी, उसकी नियुक्ति भी निरस्त कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी चीज़ें हैं, ये एक रास्ता निकाला गया है अभी तक जहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही या कोई चीज़ पूरी तरीके से कोई चीज़ नहीं मौजूद है, तो वहाँ पे अधिकारियों ने एक नया हल निकाला हुआ है कि आप अपनी तरफ से एक शपथ पत्र दीजिए जिसमें आप घोषणा करिए और उसको उसके सत्यता की आप पुष्टि करिए कि हम
जो जो चीज़ें बता रहे हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं संपत्ति के आधार पर, मकान, जो भी है चीज़ें हैं वो सत्य हैं। अगर वो निरीक्षण के दौरान गलत पाई गई तो आपका नियुक्ति भी निरस्त कर दिया जा सकता है। अब इसको अच्छे से पूरी न्यूज़ को डिटेल में करते हैं। तो ये जिला प्रशासन लखनऊ की तरफ से ये है न्यूज़ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण को लागू किए जाने के आदेश के बाद भी तहसील से आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहे हैं। इस वजह से इस वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कई पेच अभी फंसे हैं, लेकिन राजस्व परिषद ने अब इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। तो यहाँ पे ये महकमा आगे निकलता हुआ है यहाँ पे कार्य में। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा के करीब 2 माह बीत चुके हैं। इसके बावजूद आरक्षण का लाभ लेने के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने इस बाबत 2 प्रपत्र जारी किए हैं। एक में आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, वहीं दूसरा लाभार्थी का स्वयं का घोषणा पत्र है। व्यवस्था दी गई है कि तहसीलदार स्तर से आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बावजूद तहसील इसे जारी नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन को इस बाबत राजस्व परिषद से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। एडीएम जो प्रशासन के हैं श्री प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि राजस्व परिषद ने प्रक्रिया लगभग तय कर दी है। यह प्रमाण पत्र भी अन्य प्रमाण पत्रों की तरह ऑनलाइन जारी होंगे। और तहसीलदार जो सदर के हैं शंभू शरण ने बताया कि राजस्व परिषद ने 2 अप्रैल को इसके लिए एक अहम बैठक बुलाई है। अभी कई पेच फंसे हैं। क्या पेच हैं कि आर्थिक रूप से की जो तस्दीक है करने के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में कई तरह के पेच फंस रहे हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। जैसे कोई व्यक्ति लखनऊ में रहता है, यहाँ घर है, नौकरी करता है, लेकिन अगर उसकी ज़मीन किसी अन्य ज़िले में है तो यह कैसे पता चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और मैक्सिमम लोगों का यही है कि जिन लोग के पिताजी की नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, कहीं और आके अपने ज़िला छोड़कर कहीं दूसरे ज़िले में नौकरी करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि दूसरे ज़िले में उसकी कितनी संपत्ति है, क्या आधार है। इसी तरह अगर एक घर लखनऊ में है तो दूसरा व तीसरा किसी अन्य ज़िले में है, तो यहाँ उसकी तस्दीक कैसे, उसकी कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि ये बंदा जो है वो सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वैलिडेट कैसे होंगी, कहाँ का मूल निवासी है और कहाँ का शो कर रहा है, नया उसका घर बना है, तो वो जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लखनऊ की खबर है, तो लखनऊ में उसका घर है, ठीक है, जहाँ से वो सारी चीज़ें उसकी जितने भी कार्ड, आधार से लेकर जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो उसी जगह के हैं। लेकिन उसका मान लीजिए गांव कहीं और है, गांव में तो सीधी सी बात है खेती बाड़ी होती है, तो ज़मीन तो होगी ही, ज़मीन होगी तो वहाँ पे रहने के लिए पहले घर भी तो होगा, तो वहाँ पे रिश्तेदार नातेदार रहते होंगे। लखनऊ में कई जगह प्लॉट होंगे, मतलब तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशन को पैदा करती हैं। तो राज्य सरकार कवायद शुरू है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी तहसील से नहीं बन पा रहे हैं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जिसको लेकर ये कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको दूर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ पे प्रॉब्लम फेस तो हो रही है। दूसरा, राजस्व परिषद ने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की रूपरेखा भी तैयार कर ली, यानी राजस्व परिषद यानी जिसको परिसंपत्ति का एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं उसका रूपरेखा तैयार कर चुका है प्रमाण पत्र बनाने का। तो जल्दी आप लोगों को इस पे जो भी रिसेंट अपडेट होगी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक लगातार कार्य हो रहा है सरकार का, और जल्दी इस पे बातचीत पूरी संभव होते ही, जैसे आप बनवाते हैं कोई भी ऑनलाइन जाकर दुकानों पर कि अपने आय बनवा लेते हैं आप, और अपने सहज जन सेवा केंद्र से आय, निवास, जाति जो प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो वैसे ही आपका ये 10% आरक्षण वाला भी प्रमाण पत्र वैसे ही बनेगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के बाद कि आपकी सारी डिटेल फिक्स्ड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट होती हो या कुछ गलत उसमें त्रुटियाँ, भ्रामक तथ्य ना उसमें ऐड होते हों। तो जल्दी इसमें सारी चीज़ें होंगी, और आरक्षण के लिए स्वयं आपको बतानी होगी आय। इसके बारे में भी आपने जान लिया कि क्यों यहाँ पे लिखा गया है कि लाभार्थी को देना होगा शपथ पत्र। इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें लाभार्थी को ही पता है कि उसका कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। अगर वो सही चीज़ें अगर सही से वो बताता है तो ठीक है, उसके द्वारा शपथ पत्र आपके पास तो सबमिट होगा ही। अगर कोई त्रुटि
किसी भी जांच स्तर पर गलत पाई जाती है तो यहाँ पे सीधा बोला है कि उसकी नियुक्ति भी निरस्त कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग पूरी तरह के समझते हैं, समझदार हैं, उनको सही सही इसके बारे में भी देना चाहिए डिटेल। तो बन रही हमारे साथ जो भी इसके बारे में अपडेट होगी, और जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट के लिए राय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।